जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। उस तरह का इंसान बने जिस तरह के इंसान से आप मिलना चाहते हैं। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो कमांडर BS रेखी अंकल जी का है। चलिए आज के सुंदर सत्संग अंकल जी की जुबानी हम सब सुनते हैं और जानते हैं कैसे अंकल जी गुरु जी के आशीर्वाद से प्रसाद, कीर्तन और लंगर द्वारा और सत्संग के आध्यात्मिक वातावरण से उनकी सारी पीड़ा गायब हो गई। और अंकल जी ने बहुत ही अच्छा सत्संग शेयर करा है। जैसा अंकल जी ने अपने सत्संग में शेयर करा है वैसा ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश यह रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आप सबको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है, सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुनने उससे आपको भी आपके कई सवालों के जवाब मिल जाएं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। करीब 4 साल पहले हम गुरु जी के यहाँ जलंधर गए। मेरी पत्नी गुड्डी ने गुरु जी से शिकायत की कि मैं पालथी मारकर बैठ नहीं पाता था। गुरु जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और बोले बैठेगा। मैं अपनी शादी पर भी पालथी मारकर नहीं बैठ पाया था। गुरु जी से आशीर्वाद मिलने के बाद मैं ऐसा कर पाया। पिछले कुछ सालों से मेरा प्रोस्टेट आकार में बढ़ गया था। उस कारण मुझे मूत्र रोक पाने में कठिनाई होती थी, जिसकी वजह से मुझे कभी कभी शर्मिंदगी भी महसूस होती थी। मुझे इस बात की चिंता थी कि मेरे बड़े भाई जो डॉक्टर हैं और जिनका अपोलो हॉस्पिटल में बड़े हुए प्रोस्टेट का ऑपरेशन हो चुका था, मेरे छोटे भाई को भी एक सौम्य ट्यूमर था जिसका ऑपरेशन न्यूयॉर्क में हुआ था जहाँ वह रहता था। हालात और परिवार के कहने पर मैं मई 98 में अस्पताल जांच के लिए गया। मेरे PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एडिशन की संख्या 4.15 थी, थोड़ी बड़ी हुई। जनवरी 99 में मिलिट्री हॉस्पिटल में जांच हुई जिसमें PSA की संख्या 6.20 आई, जिसने मुझे चिंतित कर दिया। फिर गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया। मेरी हालत में तेजी से सुधार आया। मई 99 में मैं एक और जांच के लिए गया जहां PSA की संख्या 1.89 आई, जिस पर स्पेशलिस्ट को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ और वह हक्का बक्का रह गया। मैंने चिकित्सकों को बताया कि गुरुजी के आशीर्वाद के अतिरिक्त मैंने और कोई इलाज नहीं किया था। उनके आग्रह पर कि यह संख्या गलत हो सकती थी, मैंने एक प्राइवेट लेबोरेटरी से टेस्ट कराया। मेरी PSP की संख्या 3.34 आई, जो सामान्य थी। मैं गुरुजी का बहुत आभारी हूँ। मुझे पीठ में भी दर्द रहता था। उस समय गुरुजी के आशीर्वाद से प्रसाद, कीर्तन और लंगर द्वारा और सत्संग के आध्यात्मिक वातावरण से मेरी वो पीड़ा भी गायब हो गई। गुरुजी का आशीर्वाद मेरी भाभी हरबीर कौर और उसकी बेटी रुबीना को भी प्राप्त हुआ। उनका परिवार पिछले 9 सालों से शिकागो में बसा हुआ था और दिसंबर 98 के तीसरे हफ्ते में भारत आने वाला था। उनके निकलने से 10 दिन पहले जब वह पैकिंग कर रहे थे, हरबीर के ऊपर एक सूटकेस गिर गया। उसका सिर जोर से जाकर दीवार पर लगा और उसे ब्रेन हैमरेज हो गया। चिकित्सकों ने उसे चेतावनी दी कि भारत जाना उसके लिए जानलेवा हो सकता था। उसने यह खतरा मोल लेने का निश्चय लिया। धुंध के कारण उनके विमान को दूसरी जगह ले जाया गया। वह अपने संबंधी के घर पहुंची और उसने पाया कि वह बिस्तर से उठ पाने में असमर्थ थी। मेरी पत्नी और मैंने उनके तकिए के नीचे गुरुजी की तस्वीर रखी और उसे गुरुजी का प्रसाद समय समय पर देने लगे। 2 घंटे बाद हरबीर उठी और बात करने लगी। हम अगले दिन उन्हें गुरुजी के पास लेकर गए और हरबीर संगत में 3 घंटे बैठी। वह खुश भी थी और ठीक भी थी। रुबीना ने उसे नए साल के क्लब के कार्यक्रम छोड़कर गुरुजी के यहाँ उनके आशीर्वाद के लिए आने को कहा। उस दिन हम सुबह के 2 बजे तक गुरुजी के साथ थे। हरबीर खुश और ठीक लग रही थी। गुरुजी ने रुबीना को बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी के पाठ्यक्रम के लिए आशीर्वाद दिया। गुरुजी मजाक में BDS को बनती दंता दा सर्वनाश कहते सी, जिसका यथाशब्द मतलब होता था 32 दांतों को खराब करना। उन्होंने रुबीना को कहा कि उसकी दूसरी बीमारी अस्थमा ठीक होने से पहले कुछ समय के लिए और बिगड़ सकती थी। जैसे गुरुजी ने पहले ही कह दिया था, ऐसा लग रहा था जैसे हरबीर ठीक हो गई थी, पर रुबीना की हालत और बिगड़ गई। 1 और 2 जनवरी को हरबीर ने अपनी सारी दवाइयां फेंक दी और दोनों दिन बहुत खरीदारी की। वह सब कुछ आराम से कर पा रही थी। शिकागो पहुंचकर जब उसने अपनी जांच करवाई तो पता चला कि उसकी सारी बीमारियां दूर हो गई थी। यह सब गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ। रुबीना का हाल थोड़ा अलग था। शिकागो पहुंचकर उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। थोड़े दिनों बाद चिकित्सकों ने उसे कहा कि उसके पास और कोई दवाई नहीं बची थी जिनसे वह उसका इलाज कर पाते। यहाँ शाम को हमने गुरुजी को यह सब बताया। गुरुजी बोले कि उन्होंने पहले ही उसे ठीक कर दिया था। अगली सुबह हमने रुबीना को फोन किया। उसकी अस्पताल से छुट्टी हो रही थी और अगले दिन कॉलेज जाने का सोच रही थी। 1 रात पहले उसे सपने में गुरुजी के दर्शन हुए और उन्होंने उसे ठीक कर दिया था। कुलबीर रेखी को भी गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। 1968 से उसे हाइपोथायराइड की परेशानी थी। उसका ऑपरेशन हुआ था और वह ठीक थी, परंतु 95 से उसे फिर से दवाइयां लेनी शुरू करनी पड़ी। 4 साल बाद मई 99 में गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया।
अद्भुत बात यह है कि अब जून में जांच हुई तो पता चला कि इसकी थायराइड की समस्या गायब हो गई थी, जबकि उनके लिए दवाइयां लेना एक आजीवन आवश्यकता थी। वे विस्मित थे कि गुरुजी के आशीर्वाद से एक और आजीवन समस्या का उपचार हो गया था। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम देवेंद्र चावला अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय, तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुण निधान, तुम्हारी महिमा बरन न साको, तू ठाकुर उच्च भगवाना। हम गुरुजी के पास अप्रैल 2005 में आए। हमें एक मित्र ने उनके बारे में 2002 में ही बता दिया था, पर जैसा कहते हैं ना कि गुरुजी के पास कोई तभी आ सकता है जब उनकी इच्छा हो। 2005 में ही हम बॉम्बे में रहते थे और अक्सर हमारा दिल्ली आना होता था, क्योंकि दिल्ली हमारे लिए हमारा घर था। एक महिला भक्त ने, जिससे हम एक पार्टी में मिले, हमें गुरुजी के बारे में याद दिलाया। उन्होंने हमसे गुरुजी के बारे में बात की और यह उनका विश्वास था कि निस्संदेह यह आपका बुलावा होगा और आपको एम्पायर स्टेट अवश्य जाना चाहिए। हम गए, परंतु पहले दिन हम लंगर के लिए नहीं रुके। दूसरे दिन हम फिर गए, जैसे कोई चुंबक हमें अपनी ओर खींच रहा हो। हम भाग्यशाली थे कि गुरुजी ने हमसे बात की। उन्होंने हमसे पूछा कि किसने हमें यहाँ भेजा था और वे चाहते थे कि अगले दिन रविवार को हम फिर से आए। हमने उन्हें बताया कि अगले दिन हम हवाई जहाज से बॉम्बे वापस आ रहे थे, तो वह बोले टिकट कैंसिल करा, ब्लेसिंग नहीं लेनी। उन्होंने हमें तांबे का लोटा भी लेकर आने को कहा। उन्होंने वह लोटा मेरी पत्नी के लिए अभिमंत्रित किया और अगली सुबह हम बॉम्बे लौटे। जब हम सब भाग्यशाली लोगों में से थे जिन्हें गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उसकी असल मूल्य और गहराई जानने से भी पहले उस समय हम एक बहुत ही सामान्य परिवार में थे। बिना कोई मुख्य समस्या के गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया और हमारी वो परेशानियां दूर कर दी जिनके बारे में हमें जानकारी भी नहीं थी। अप्रैल 2005 के बाद मैं हमेशा दिल्ली में अपनी मीटिंग बृहस्पतिवार शुक्रवार को रखने की कोशिश करता, ताकि मैं गुरुजी के दर्शन कर सकूं। जब मई 2005 में पहली बार मैं उनके पास वापस गया और लंगर के बाद रुका, गुरुजी ने मेरी ओर देखा और बोले तो फिर आ मुंडे। और जब मैंने उनसे कहा कि दिल्ली में मेरी मीटिंग थी इसलिए मैं उनके दर्शन के लिए आया था, वह बोले बस देखदा चल, हुन तो जितना हो पाता उतना हम उनके पास जाते ही रहते। उनमें खिंचाव था। जब भी हम दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट आते, हम बहुत संतुष्ट और आनंद का अनुभव करते, जैसे हम किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हों। गुरुजी ने हमें संदेश भिजवाया कि हम उनके जन्मदिन के अवसर पर 7 जुलाई को बड़े मंदिर आएं। यह एक बहुत ही विशेष अनुभव था और उसके बाद हम बहुत ही धन्य हो गए। गुरुजी हमें बॉम्बे वाले बुलाते थे और जब हम उनसे आज्ञा लेते, वह हमेशा हमें जाओ ऐश करो कहकर आशीर्वाद देते। तब हमने उनके आशीर्वाद की गहराई नहीं समझी, पर अब हमें समझ आती है कि बॉम्बे में जो हम 3 साल रहे वो क्यों इतने खुशहाल सुखद निकले। गुरुजी के रक्षा कवच की हमें पहली बार जुलाई 2005 में अनुभूति हुई। जुलाई 26 को मुंबई में इतना अधिक पानी भर गया और जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। पूरे शहर में सभी को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी, पर हमें कोई परेशानी नहीं हुई। हमारे अधिकतर मित्रों को किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ा, पर हम सुरक्षित और उनके आशीर्वाद के संरक्षण में थे। हमारी बेटी स्कूल से वापस घर सुरक्षित पहुंच गई, जबकि उसी स्कूल में हमारे मित्रों के बच्चों को रात स्कूल की बस में ही काटनी पड़ी। मेरे बहुत सहकर्मी अगली दोपहर को घर पहुंचे, पर मैं उसी शाम घर पहुंचा, बस करीब 1 घंटे देर से। जिस कॉलोनी में हम रहते थे उसमें पानी और बिजली की कोई समस्या नहीं हुई। यहाँ तक कि हमारे यहाँ काम करने वाले भी नियमित रूप से काम पर आते रहे। 1 हफ्ते में ही हमारी जिंदगी बिल्कुल सामान्य रूप से चल रही थी, जबकि पूरा शहर सामान्य अवस्था में आने के लिए संघर्ष कर रहा था। गुरुजी अंतर्यामी और कुछ भी उनसे छुपा नहीं है, यह बात हमें जल्दी स्पष्ट हो गई थी। मेरे एक प्रारंभिक दर्शन के दौरान एक महिला का सत्संग सुनते समय वह बोले, साईं भगत तू भी सुन। मैंने संगत में कभी उल्लेख नहीं किया था कि मैं कई बार शिरडी होकर आया था और मुझे शिरडी साईं बाबा में आस्था थी, वह यह जानते थे। एक बार मेरी पत्नी की एक छोटी सर्जरी होनी थी, हमने यह बात गुरुजी को बताई भी नहीं थी, परंतु अगली बार जब मैं मुंबई से गुरुजी के दर्शन के लिए आया, वह बोले हो गई तेरी वाइफ ठीक। मुंबई में रहते हुए हमेशा ऐसे अवसरों की ताक में रहते कि हम गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली आ सके, और उन्होंने हमें ऐसे आशीर्वाद दिया जैसे एक पिता देते हैं। मुझे याद है कि हम दिल्ली उतरते और हवाई जहाज से में हमें उनकी सुगंध आ जाती। लालची बच्चों की तरह हमेशा हमारी कोशिश रहती कि जितना हो सके हम उनके सिंहासन के करीब बैठें। जब हम संगत से लौटते तब भी कुछ समय तक हमारे कपड़े उनके सुगंध से महकते रहते, पर अपनी नादानी में हम यह सोचते कि ऐसा हमारा उनके करीब बैठने के कारण है। एक बार गुरुजी के अपने कमरे से बाहर आने से पहले ही मुझे पहली मंजिल पर भेज दिया गया और लंगर के बाद बैठने का मौका भी मुझे नहीं मिला। उस दिन उनकी सुगंध मेरे कपड़ों में अगली सुबह तक रही, एक स्पष्ट चिन्ह कि यह उनका आशीर्वाद था, ना कि उनके करीब बैठने के कारण। अगर 2006 में कभी गुरुजी ने हमें मुंबई वाले बुलाना बंद कर दिया, मेरी कंपनी मुझे सिंगापुर या इंग्लैंड भेजने के विचार में थी। सारे कार्य पूर्ण हो गए थे और इंग्लैंड से मेरा परमिट आ गया। हमें अगले दर्शन पर मेरी पत्नी ने गुरुजी को यह बात बताई, तू की करना है लंदन जाके। वह बोले तू इत्थे आजा दिल्ली मेरे कोल। हम थोड़ा निराश हुए, पर हमारे लिए यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि हमें उनका कहा मानना है। जल्दी मुझे दिल्ली में एक नौकरी का प्रस्ताव आया और मैं गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली आया।
उन्होंने मुझे दूर से देखा और बोले, मिल गई तेनू नौकरी दिल्ली दी, हुन ता आ जा। उसके बाद सब कुछ अब बस अपने आप होता गया, मानो जैसे हमारे जीवन की डोर उनके हाथों में थी। उनके आशीर्वाद से हमारी बेटी का दाखिला देहरादून में एक अच्छे स्कूल में हो गया। 13 अप्रैल 2007 को हमने मुंबई से अपने सारे नाते तोड़ दिए और दिल्ली उतरते ही सीधे बड़े मंदिर गए। दिल्ली आने के बाद हम नियमित रूप से उनके दर्शन के लिए जाते, लेकिन लंगर के बाद रुकने का अवसर हमें कम ही मिलता। एक शाम हम पाया स्टेट से वापस जाते हुए हम गाड़ी में बात कर रहे थे और हमारी इच्छा थी कि लंगर के बाद गुरुजी हमें रुकने की अनुमति दें। उन्होंने हमें इसकी अनुमति दी और जब हमने उनका धन्यवाद किया तो वह बोले, मैं गाड़ी विच सुन लिया सी, हम धन्य हैं कि हमें उनके चरण कमलों में रहने का अवसर मिला। हम यह भी अनुभूति है कि उन्होंने हमें परेशानियों से बचा के रखा है, परेशानियां आने से पहले ही वह उनका समाधान कर देते हैं। उनके महासमाधि लेने के बाद भी हम उनके सुरक्षा कवच के तहत हैं। एक बार देहरादून से लौटते समय गाजियाबाद के पास हमारी गाड़ी को एक ट्रक ने आकर मारा। हमने धातु उखड़ने की आवाज सुनी और हमारी गाड़ी में बहुत जोर का झटका लगा, किंतु हम पूरी तरह सुरक्षित थे, हमें खरोंच तक नहीं आई थी। गाड़ी भी वापस चलाकर लेकर जाने की हालत में थी, परंतु जिसने भी गाड़ी देखी वह विस्मित रह गया कि किसी को भी चोट नहीं पहुंची थी। हमारा ड्राइवर जो हमें एम्पायर स्टेट लेके जाता था बहुत निराश हुआ कि उसे गुरुजी के दर्शन का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। गुरुजी की महासमाधि के बाद उसने गुरुजी का स्वरूप मांगा। उसकी पत्नी को दूसरा बच्चा होने वाला था, क्योंकि उसका बच्चा जो सिजेरियन से हुआ था वे चिंतित थे और चिकित्सकों ने इस बार भी सर्जरी होने की ज्यादा संभावना बताई थी। उसकी पत्नी ने गुरुजी से नियमित रूप से प्रार्थना करनी शुरू की। एक शम अगरबत्ती जलाते समय उसने मन में सोचा, गुरुजी मैंने तो आपको देखा भी नहीं। अगली सुबह गुरुजी ने उसे दर्शन दिए, आशीर्वाद दिया और उसे बोले उसे लड़का होगा और वो भी सामान्य प्रसव से। 1 महीने के अंदर पति पत्नी को लड़का हुआ, निस्संदेह सामान्य ही डिलीवरी से हुआ था। हमने हमेशा अपने आसपास उनकी उपस्थिति और मार्गदर्शन महसूस किया और वह हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं। गरीब निवास गोसैया मेरा, मत्थे छत्तर धरे ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे। जय गुरु जी। अब आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ, आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। आज की कहानी का शीर्षक है अहंकार। आज की कहानी अहंकार के विषय में है। अहंकार या घमंड जिस व्यक्ति के अंदर भी आ जाता है वो दूसरे की परवाह करना छोड़ देता है। अहंकार से भरे इंसान को अपने से बड़ा कोई दिखता ही नहीं। अहंकारी व्यक्ति को लगता है कि जो है वही है। अहंकार जिस भी व्यक्ति में आ जाता है उसका बर्बाद होना तय है, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। अपने अहंकार में वो किसी को इज्जत नहीं देता और धीरे धीरे लोग ऐसे व्यक्ति से दूरी बना लेते हैं। अहंकारी व्यक्ति जीवन में अकेला पड़ जाता है और अकेलापन अंदर ही अंदर उसे खा जाता है। अहंकार से जुड़ी आज एक धार्मिक कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस घमंड की कहानी से आप जानेंगे कि अहंकार या फिर घमंड हमारी जिंदगी में कैसा असर डालता है और किस तरह ये हमारे रिश्तों, हमारी मानसिकता और हमारे चरित्र को खराब कर देता है। इस कहानी को आप एक बार अंत तक जरूर सुने। कहानी उस समय की है जब ऋषि दुर्वासा स्वर्ग के भ्रमण पर निकले हुए थे। वो स्वर्ग की हर जगह को बड़ी बारीकी से देखते हुए अपनी यात्रा का आनंद ले रहे थे। हर कोई जानता था कि ऋषि दुर्वासा का गुस्सा बहुत तेज है, क्योंकि जिन लोगों को गुस्सा बहुत आता है उनका नाम ही दुर्वासा रख दिया जाता था। उन्हें कब किस बात पर गुस्सा आ जाए उसका हर किसी को डर रहता था। ऋषि दुर्वासा का अपने गुस्से पर काबू नहीं था और जब उन्हें गुस्सा आता तो वो किसी को भी नहीं छोड़ते और कुछ न कुछ श्राप दे ही देते। उनकी यात्रा के दौरान उनके सामने स्वर्ग के राजा देवेंद्र आ गए। राजा देवराज इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर बैठे हुए थे। वो दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। दुर्वासा को देख इंद्र ने उन्हें प्रणाम कहा। उस समय ऋषि दुर्वासा के पास एक माला थी जिसे प्रभु ने उन्हें भेंट करी थी। उन्होंने सोचा कि ये माला मेरे किस काम की। देवराज इंद्र तो त्रिलोकपति हैं, उनके गले में ये माला ज्यादा शोभा देगी, ये मैं इन्हें दे देता हूँ। ऐसा सोचकर उन्होंने वो माला इंद्र को दे दी। इनने माला तो ले ली, लेकिन माला लेने के लिए वो अपने हाथी से नीचे नहीं उतरे, ऊपर से ही हाथ बढ़ाकर भेंट ले ली। ऋषि दुर्वासा को इस बात पर गुस्सा तो आया, लेकिन उन्हें खुद को शांत कर लिया। लेकिन इंद्र तो स्वर्ग के राजा थे और इस बात का उन्हें पूरा घमंड भी था। वो मन ही मन सोचने लगे कि मेरे पास किस चीज की कमी है। मैं त्रिलोकपति हूँ, इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं मेरे पास हैं, आभूषणों से मेरा पूरा शरीर भरा है, फिर इस माला का मैं क्या करूंगा। और ऐसा सोचकर उन्हें वो माला अपने हाथी ऐरावत के ऊपर डाल दी। अब हाथी तो पशु था, वो क्या जाने भेंट का मोल। उसने अपनी सूंड ऊपर करी और माला को सूंड में लटकाकर 1-2 बार घुमाया और हवा में फेंक दिया। ये देखकर ऋषि दुर्वासा का गुस्सा 7वें आसमान पहुंच गया और गुस्से में वो इंद्र से बोले, अपने वैभव और यश के अहंकार में आकर आज तुमने एक ऋषि की भेंट का अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इंद्र तेरा राजपाट चला जाएगा, तेरा वैभव यश सब छिन जाएगा और तू श्रीहीन हो जाएगा। दुर्वासा के श्राप के चलते कुछ ऐसा ही हुआ। असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, जिसमें देवता बुरी तरह हार गए। इंद्र से सब कुछ छिन गया। अपने बचाव का रास्ता ढूंढने सभी देवता इंद्र के पास, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी को समझाया कि किस तरह इंद्र के अहंकार और दुर्वासा जी के अपमान की वजह से ये सब हुआ है। इंद्र को अपना घमंड त्याग कर ऋषि दुर्वासा से माफी मांगनी होगी, तभी उनके श्राप से बचा जा सकता था। सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है वो ये है, ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में भले ही दूसरों से कितना भी ज्यादा क्यों ना मिल जाए,
लेकिन कभी हमें उस पर अहंकार नहीं करना चाहिए, चाहे हम किसी बड़े पद पर क्यों ना हो। हमें लोगों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, अपने अहंकार से हमें किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। अहंकार की वजह से ही रावण जैसे ज्ञानी का भी सर्वनाश हो गया था। अहंकार भले ताकत का हो, पैसों का हो, खूबसूरती का हो, ये हमेशा हमें गलत राह पर ले जाता है और अपने इसी अहंकार की वजह से हम दूसरों का अपमान करते हैं, बिना वजह दूसरों से लड़ते हैं। जैसे जैसे हमारा घमंड बढ़ता जाता है हम लोगों की नज़रों से गिरने लगते हैं। घमंडी इंसान से कोई भी व्यक्ति बोलना चालना नहीं रखता। घमंड होना और दिखावा करना दोनों अलग अलग चीज होती हैं। आपके पास भले ही बहुत धन हो, आप महंगे कपड़े पहने, महंगी गाड़ी खरीदें या बड़ा घर खरीदें, इससे लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों का गुणगान हर समय दूसरों के सामने करते रहोगे और हमेशा अपनी अमीरी की बातें करते रहोगे तो ये आपके अहंकार को दर्शाएगा और आप लोग फिर से कटना शुरू कर देंगे। इसलिए जीवन अच्छा जिए, उसका ढिंडोरा ना पीटें, अपने अंदर अहंकार ना आने दें। छोटा बड़ा, अमीर गरीब, हर किसी से खुशी खुशी मिले, जिंदगी खुद बेहतर हो जाएगी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर पाएं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।